वो कभी नहीं होगा सर। नहीं वाला कभी नहीं होगा, ये वाला क्या? हाँ, वो T2 की जगह पर कितना आता बाबू? -1/T1। यहाँ T2 था, 2 है T2, तो T2 की जगह पर -1/T1। ये तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो a और 1/T का स्क्वायर T1 का स्क्वायर हो गया, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव -2a और बटा में T1, वही लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला कोऑर्डिनेट एक T1 का स्क्वायर है, था T1 नहीं लिए हैं, एक T स्क्वायर है, 2a T लिए हैं, तो अगला जो एक्सट्रीमिटी होगा वो a बटा T स्क्वायर होगा और -2a बटा T हो जाएगा फोकल कॉर्ड का। वही फोकल कॉर्ड का अगर एक एक्सट्रीमिटी है a स्क्वायर 2a T पता है, फोकल कॉर्ड का बार-बार बोल रहे हैं, फोकल कॉर्ड का, ओनली कॉर्ड का नहीं, फोकल कॉर्ड होना चाहिए। का ये जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ फोकल कॉर्ड के लिए है। ठीक है, कॉर्ड का इक्वेशन तो उधर लिखे थे, तो एक एक्सट्रीमिटी अगर पता रहेगा, एक किनारा पता रहेगा फोकल कॉर्ड का, तो अगला एक्सट्रीमिटी हम a बटा d स्क्वायर और -2a बटा t लिख सकते हैं इस कांसेप्ट का यूज करके। क्वेश्चन में बाकी हम लोग यूज करेंगे तो बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा अभी थोड़ा सा। चलिए इधर हो गया। देखिए लाइट नहीं आ रहा था तो एक से बात बचा हुआ था बाबू, ठीक है, वो इस बोर्ड पर होता ही नहीं, इसी बोर्ड पर होवे करता है। देखिए हम आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पाराबोला का बताए हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में 4 फॉर्म में होता है, 4 फॉर्म में, चारों का चारों फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक तो आपको प्रूफ कर दिया y स्क्वायर 4x, y स्क्वायर बराबर 4x, और 3 वो और होता है। तो हम लोग बाबू ये जो आपका जो कॉपी जो ऐसे रहता है, कॉपी, ये कॉपी आपका इस तरह से रहता है ना, इस तरह से, तो आपको पेज ऐसे कर देना है, हॉरिजॉन्टल कर देना है, वर्टिकल को एक पेज में हॉरिजॉन्टल ऐसे, हाँ हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, और यहाँ पर आगे देखिएगा तब पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। आगे कुछ नहीं लिखिएगा। इस पर लाइन भी खिंचाता है, शेप भी बनता है, शेप लाइन नहीं है, नीचे स्क्रॉल करिए, इसमें कुछ क्या यही लाइन है, इसको डिलीट करना। चलिए अब यहाँ से लेते हैं थोड़ा, तो ऐसे आ रहा है, आगे देख लीजिए, तब आप यहाँ से हिसाब लगा के अपना बनाइएगा। कोई आगे है क्या? देखते हैं 11th में लास्ट होता है तो सब चोर बन जाता है, 12th में जाते जाते क्या हाल होता होगा तो समझ सकते हैं आप। इसीलिए आप खाली पेशेंस रख के सिलेबस पढ़िएगा ना, तो 50% लड़के को आप ऐसा ही छाड़ दीजिएगा, 60% खाली पढ़ करके सिलेबस पढ़ करके। देखिए पूरा इंडिया में यही हाल होता है, ये हाल पूरा भारत का है। देखिए ये आपको इस तरह का बनाना है, उनकी बनाइएगा, ठीक है। देखिए 4 स्टैंडर्ड पाराबोला, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पाराबोला लिखते हैं,
ये पाराबोला है। पाराबोला ये वो जो आपको जो बताया गया y स्क्वायर बराबर 4x, ये तो आपको बताया गया। और दूसरा इक्वेशन भी y स्क्वायर बराबर अगर ये को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये -4x होता है, ठीक ना। हाँ, इसमें अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो माइनस में बता रहे हैं। और एक और बाबू इस तरह का होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, और एक और आपका होता है x स्क्वायर बराबर -4ay, ठीक है। देखिए अब इसका यहाँ पर हम लोग फिगर लिखेंगे, फिगर y स्क्वायर बाय 4x, तो y स्क्वायर 4x का पाराबोला का ग्राफ ये होता है। तो जब y का स्क्वायर होता है तो इसका ग्राफ x एक्सिस के बॉक्स में होता है, जैसे x ऊपर होता है वैसे x के नीचे होता है, ठीक है। हाँ, ये तो आप ग्राफ जानते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये ग्राफ आपका ऐसा यहाँ पर होता है, ये होता है फिगर, ठीक है। y स्क्वायर में -4x, अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो y स्क्वायर में -4x है बाबू, ये आपका जस्ट इसका फोकस यहाँ पर है a,0 पर। ये पॉजिटिव रहेगा तो इसमें आपका -a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसका जो ग्राफ होगा y स्क्वायर -4x का जस्ट अपोजिट इस तरह से आपका उल्टा घूम जाएगा, ऐसा समझ रहे ना। हाँ, और यहाँ पर फोकस लिखेंगे तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा ये -a,0 हो जाएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा, x नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और x स्क्वायर बराबर 4ay रहेगा, x स्क्वायर बराबर 4ay, तो ये x का पावर इवन नंबर है, तो x का पावर इवन नंबर रहने पर ग्राफ जो होता है वो y एक्सिस के पास सिमेट्रिकल होता है, जैसा y के लेफ्ट होता है वैसा y के राइट होता है, ठीक है। ये क्वालिटी का ही ना तथा द्विघात समीकरण, इसमें x बराबर 0 डाले पर y बराबर 0 आ जाएगा, वर्टेक्स इसका 0 0 पर है, ठीक है। ये क्वालिटी की इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, ये आपका देखिए ऐसा पाराबोलिक का ग्राफ क्वालिटी का होता है बाबू। हाँ, क्वालिटी की इक्वेशन, इसका वर्टेक्स 0 0 पर है, और इसका अगर फोकस यहाँ लिखेंगे, फोकस इसका y एक्सिस पर होगा, तो फोकस इसका y एक्सिस पर होगा तो x बराबर 0 होगा, y बराबर a हो जाएगा। और x स्क्वायर में -4y रहेगा तो जस्ट अपोजिट उल्टा घूम जाएगा इस तरह से, जस्ट बाबू आपका उल्टा घूम जाएगा, y एक्सिस से ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये जस्ट आपका उल्टा इस तरह से आपका घुमा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसका जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 0, -a होगा, समझ रहे ना। हाँ, ये तो 4 फिगर हो गया, ठीक है। हाँ, चारों फिगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और यहाँ पर बाबू उसके बाद लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी, नाम सुने इसेंट्रिसिटी का, कि एक लाइन में नहीं हो रहा है तो इसको 2 लाइन करके लिख देते हैं। इसेंट्रिसिटी तो सारे पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी सारे पैराबोला के लिए बराबर 1 होता है। यहाँ भी इसेंट्रिसिटी बराबर 1, ई बराबर 1 और ई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फोकस, तो फोकस का कोऑर्डिनेट तो यहाँ दिख रहा है a,0, इसमें -a,0 होगा, और इसमें फोकस हो जाएगा 0, a, और यहाँ हो जाएगा 0, -a, ठीक है बाबू, ये फोकस हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नाम सुने डायरेक्ट्रिक्स का। हाँ, सब में क्वेश्चन यूज करेंगे, घबराइएगा नहीं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है x बराबर -a होता है, ठीक है। तो ये -a को x बराबर -a पता नहीं x बराबर y, x बराबर a, y बराबर x बराबर -a होगा, हाँ x बराबर -a होता है ना, इसमें डायरेक्ट्रिक्स x बराबर a होगा, इसमें x बराबर आपका -a होगा बाबू, इसी को इधर लाएंगे तो x बराबर 0 होगा, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इधर आ जाएगा, तो x बराबर a हो जाएगा, इधर लाइएगा तो x -a बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। हाँ, और इसमें आपका y बराबर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाँ, इसमें y बराबर -a आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y प्लस a बराबर 0, इसमें हो जाएगा y बराबर ऊपर में हो जाएगा a, और दिस इंप्लाइज दैट y -a बराबर 0, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है। और इसके बाद बाबू आपका एक्सिस, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये होता है ना x एक्सिस, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, तो इसमें आपका y बराबर 0, इसमें भी वही है, x एक्सिस है, इसका भी इक्वेशन y बराबर 0 होगा। इसमें एक्सिस कौन है, इसमें एक्सिस y एक्सिस है, तो y एक्सिस का मतलब x बराबर 0, इसमें भी आपका x बराबर
0 एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका वर्टेक्स इसमें ऑरिजिन पर है 0 0, सब में वर्टेक्स ऑरिजिन पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इसमें भी आपको ऑरिजिन पर है, इसमें भी आपका ऑरिजिन पर है, इसमें भी ऑरिजिन पर है और इसमें भी 0 0 पर है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का प्रूफ किए थे। हाँ, 4a होता है तो सब में 4a हो जाएगा, सब में आपका 4a हो जाएगा। इसके बाद बाबू आपका इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम है, इक्वेशन ऑफ L डॉट R, L मतलब लैटिस का लिखवा दिए थे और R मतलब रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम जानते हैं क्या होता है, वैसा कॉर्ड होता है, वैसा डबल ऑर्डिनेट जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, फोकस से पास करता है। तो लैटिस रेक्टम यहाँ नहीं बना रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये आपका देखिए ऐसे होगा, तो इसका इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसमें x बराबर a कांस्टेंट हो जाएगा ना, x बराबर a हो जाएगा, x बराबर a। तो यहाँ पर आपका इसका इक्वेशन क्या होगा वो x बराबर a, और इसमें लैटिस रेक्टम x बराबर माइनस a हो जाएगा उधर, और फोकस माइनस a पर है, तो इसका आपका हो जाएगा x बराबर माइनस a, और यहाँ पर ये वाला y बराबर नहीं हो जाएगा बाबू, y बराबर है, इसमें y बराबर माइनस हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। इसके बाद बाबू एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम L डॉट R कल प्रूफ किए थे, ठीक है। a कोऑर्डिनेट तो लैटिस रेक्टम का a था तो a 2a आया था, आई वो नीचे a -2a आया था, याद होगा। तो इसमें एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम ये आपका ऊपर में P बोलते हैं, P का कोऑर्डिनेट आपको आया था a 2a एंड Q का कोऑर्डिनेट Q लिखे थे, सॉरी Q डैश लिखे थे, जो कल लिखे थे वही लिखते थे, कल जो यूज किए थे उसमें क्या लिखे थे बाबू, Q डैश लिखे थे, ठीक है। तो वही वाला भी लिखते हैं, तो ये Q है और ये Q डैश, तो Q डैश का कोऑर्डिनेट नीचे आया था, कितना आया था बाबू, a, -2a आया था, ठीक है। हाँ, और इसमें लीजिएगा ना, इसमें तो इसमें आएगा, इसमें तो x कोऑर्डिनेट यहाँ का आएगा -a और ऊपर में 2 -a और ऊपर कितना -a और -2a, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें हम लोग x बराबर माइनस से डालेंगे तो y बराबर माइनस से डालेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें y बराबर आपको आ जाएगा 2a और नीचे के लिए आ जाएगा -2, तो ऊपर के लिए 2a रहेगा और नीचे के लिए -2a रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें आपका करके देख सकते हैं, हमारा कंफ्यूजन हो गया तो करके देख सकते हैं, कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसमें आपका q का कोऑर्डिनेट इस केस में कितना हो जाएगा बाबू, -a, 2a, समझ रहे हैं सब। और q डैश का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -a, नीचे डाउन कट जाएगा तो ये -2a, ओके। और फिर इसमें कितना आएगा, इसमें लैटिस रेक्टम ऐसे होगा, इसमें लैटिस रेक्टम ऐसे होगा, तो इसमें कौन पता है, इसमें हमको y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू नहीं पता है। हाँ, तो इसमें y का वैल्यू a डालना पड़ेगा तो x निकलेगा। हाँ, तो y का वैल्यू इसमें डालिएगा तो x का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस -2a, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x बराबर 2a और y बराबर a लिखाएगा, पलट जाएगा, समझ गए ना, पैराबोला तो पलट गया है। चलिए, तो इसका क्या लिखा गया यहाँ पर, q का कोऑर्डिनेट लिखाएगा x बराबर 2a पर y बराबर a लिखाएगा, और q डैश का कोऑर्डिनेट, q डैश इधर है तो q डैश इधर है, तो x बराबर -2a, y बराबर सेम रहेगा, और लास्ट है इधर, इसमें आपका x बराबर, इसमें q का कोऑर्डिनेट x बराबर 2a, y बराबर माइनस से होगा क्या, कि -2a होगा ना, x तो प्लस ही रहेगा, इधर रहेगा। हाँ, इधर में आएगा तो तब आपको नेगेटिव हो जाएगा, ये q डैश का कोऑर्डिनेट -2a, -a हो जाएगा, समझ रहे सर। ये आपका एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम का एंड पॉइंट है, किनारा बिंदु, ठीक है। हाँ, फोकस लिखिए दिए, इस पे एक लाइन अच्छी बन गया था, एक्स्ट्रा बढ़ गया था, ठीक है, इतना ही तक लिखिए। अच्छा
अच्छा से हम देख लीजिए थोड़ा, चार वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला चारों की लिख दिए। इसका एगो जो नोट में वन लिखे ना बाबू, इसमें नोट में वन लिखेंगे और एगो नोट टू का थोड़ा सा एक लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, एक लाइन खाली है वहाँ पे लिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अभी इसका वाला। लास्ट वाला आप नहीं बनाइएगा।
उसको बाद में लिख सकते हैं लास्ट में। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे वैसे सीरियल नंबर नहीं है, समझे, ये कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा फास्ट लिखिए बाबू। थ्योरी अभी 1 घंटा का, कल क्वेश्चन बताएंगे बाबू, 12 वाला का DPP 2 बताएंगे ना। हाँ सही, इक्वेशन ऑफ एक्सिस में पहला y बराबर -0। 0 में बाबू सबसे पहले तो माइनस से प्लस होता नहीं है, ठीक है, आप माइनस लिख लीजिए, हम प्लस लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 0 को पहले आप माइनस लगा दीजिए, चाहे प्लस, तो फर्क पड़ेगा है नहीं। थ्योरी में एकदम अच्छी जगह थोड़ा सा, इसमें टैंजेंट नॉर्मल से सब थ्योरी आ गया, जितना सर्किल में आया था ना सब आएगा। एक तो कॉर्ड का आ गया है, टैंजेंट का भी आएगा, नॉर्मल का भी आएगा। लाइन और सर्किल बताए थे, कब कोई लाइन सर्किल को कट करेगा, टच करेगा, वो भी इसमें आएगा। वो पैराबोला भी इसमें भी आएगा। बाकी वैसा कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, वो खाली टैंजेंट नॉर्मल का है। वो नोट वाला पॉइंट है। हाँ ये नोट वाला पॉइंट लिखिएगा, ये थोड़ा सा एक लाइन में और नोट वाला पॉइंट। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ बराबर a × T1 - T2 का होल स्क्वायर, ये निकालने से आ जाएगा, वो उसका प्रूफ का आवश्यकता नहीं है। ये जो PQ जो कॉर्ड बताया था ना, उसका लेंथ ये होता है, लेंथ लंबाई, डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट करके फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वही आएगा a × T1 - T2 का होल स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का लंबाई होता है, वो नोट में 2 नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ तक हो गया ड्रॉइंग, उसके बाद आगे बता देंगे।
ये सब स्मॉल साइज का चैप्टर है, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। थ्योरी अभी 1 घंटा का और है, तो क्वेश्चन आज अटेंड करने के लिए देंगे। जो है रिपीट अरे यार नाश्ता बना के रखा है, ठंडा का दिन में इतना लाइट कटेगा। उठावेगा कि नहीं उठावेगा? नहीं उठा रहा हूँ क्यों? लाइट देखिए बाबू, वहाँ से और लाइट बंद की, ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। एक हाँ लगता बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, छोड़। हाँ बूढ़ा आदमी कितना दूर तक चलेगा? नहीं बेचारों को एकदम हिम्मत जवाब दे रहा है। शुरुआत से नहीं, शुरुआत में तो जनरेटर था, उतना दिन कैसे रहेगा? आगे जनरेटर लिए थे, आगे छोटा एगो आता था रस्सी से चालू करना, होंडा सिटी थी ना, उस समय दौर था उसका, तो फिर उसे लोड नहीं लेने लगा। ठीक है, तो फिर एक और 8 kV का जनरेटर लिए, बाहर रहता था ऑफिस के बाहर, पूरा जाली में बंद। ठीक है, हाँ तो फिर वो जनरेटर में बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक ना, तो मैं जैसे स्टार्ट कर दिया, कम बच्चा भी उसको वो चालू करने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, आप 2 बच्चा भी मान लेते बैठा हुआ है, आप 2 बच्चा के लिए प्रॉपर जनरेटर चलाइए, है ना। तो जनरेटर को फिर हटा करके फिर ये इन्वर्टर कोरोना ये गया पुलिस के पास लगा हुआ था, जो सेंटर था ना वहाँ पर, तो उसको कैश में उधर से इधर लाया, 2021 में, तब पर उधर से इधर मैंने दिलाए हुए, और समझिए कि कैश पास 25-5 से इधर मिल गए, समझे। मजे खराब कर दे रहा है। बंद कर दे सर रिकॉर्डिंग। हाँ, ही बंद कर दीजिए, कोई काम अब होगा नहीं इसका।